जन्म से ही येनिका के दिल में एक कमी थी। उसकी माँ उसका इलाज कराने में असमर्थ थी, इसलिए मजबूरी में उसे लकड़ी के एक टब में डालकर किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। शायद भगवान को उस मासूम पर दया आ गई। अचानक एक विशाल ऊर्जा आसमान से उतरी और येनिका के शरीर में समा गई, जिसने उसकी दिल की नसों की रक्षा कर उसकी जान बचा ली। हालांकि येनिका बच तो गई, लेकिन बचपन में उसे दूसरों के छोड़े हुए बन उठाकर खाने पड़ते थे, जब तक उसकी मुलाकात उसके वर्तमान गुरु से नहीं हुई, जिन्होंने उसे अपने साथ चंद्रगिरी पर्वत ले जाकर पाल पोस कर बड़ा किया। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए और येनिका भी बड़ी हो गई, लेकिन उसके शरीर में जरा भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। यहाँ तक कि साधना की सबसे शुरुआती अवस्था भी वह खोल नहीं पाई थी। उसके साथ साधना करने वाली बाकी शिष्याएं कब की 4 सितारा शिष्य बन चुकी थीं, जबकि येनिका अभी भी सबसे निचले स्तर पर थी। इसी वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते और कहते कि वह कभी उड़ना भी नहीं सीख पाएगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि येनिका आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा का सहारा लेकर सबके सामने अपनी ताकत दिखा देगी। उसने साबित कर दिया कि भले ही उसकी साधना अभी शुरू न हुई हो, फिर भी वह किसी से कम नहीं है। इसके बाद वह सीधे अनुशासन भवन पहुंची और अपने राक्षस दोस्तों के साथ बैठकर अपनी परेशानी बताने लगी। तभी वहां अनुशासन भवन की गुरु ललिता आ पहुंची। उन्हें देखते ही सारे राक्षस डर के मारे कांपने लगे। ललिता सभी लोमड़ी राक्षसों को मारने ही वाली थी कि येनिका सामने आ गई। उसने पूछा, गुरुजी, आखिर इन राक्षसों ने ऐसा क्या किया है कि इन्हें इतनी सजा दी जा रही है? ललिता गुस्से में बोली, ये मामूली लोमड़ी राक्षस है। मैं इन्हें मार भी डालूं तो पूरे चंद्रगिरी पर्वत में कोई मुझसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन येनिका ने साफ कह दिया कि बेगुनाहों के साथ ऐसा करना गलत है। ये सुनते ही ललिता भड़क उठी और उसने वहीं एक लोमड़ी राक्षस को मार डाला। येनिका को यकीन नहीं हुआ कि वह सच में एक बेगुनाह को मार सकती है। ललिता ने उसे सबक सिखाने के लिए राक्षसवध छड़ी निकाली और सभी छोटे राक्षसों को एक ही वार में खत्म करने के लिए हमला कर दिया। इसी बीच येनिका उनके सामने खड़ी हो गई। ललिता का वार उस पर पड़ा, लेकिन उसके शरीर में मौजूद हृदय रक्षा मणि ने उसे बचा लिया। ललिता ने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार हृदय रक्षा मणि की असली शक्ति अचानक फूट पड़ी। एक भयंकर ऊर्जा ने ललिता को 100 मीटर दूर उछाल दिया और अनुशासन भवन की सभी सील भी तोड़ दी। वहीं हजारों किलोमीटर दूर मौजूद ड्रैगन किंग भी इस शक्ति से जाग उठा। शक्ति शांत होते ही ललिता को शक हुआ कि येनिका किसी राक्षसी साधना का अभ्यास कर रही है। वह उसे डंडे से मारने ही वाली थी कि तभी उसके गुरु अचानक वहां पहुंच गए। पूरे अनुशासन भवन में बर्फ की बारिश होने लगी और पलक झपकते ही ललिता वहीं जम गई। गुरु ने गुफा की तरफ देखा और समझ गए कि येनिका ने ही सभी छोटे राक्षसों को आजाद किया है। उन्होंने ललिता को बर्फ से मुक्त कर दिया, लेकिन ललिता ने तुरंत कहानी पलट दी और येनिका पर काला जादू सीखने और राक्षसों को भगाने का आरोप लगा दिया। उसने सारा दोष येनिका के सिर पर डाल दिया। येनिका लाख सफाई देती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार गुरु ने उसे गिरते सितारा मंच पर जाकर कुछ समय आत्मचिंतन करने को कहा, क्योंकि गुरु ललिता का स्वभाव जानते थे कि ललिता बदला लिए बिना नहीं रहेगा। येनिका ने उसे नाराज कर दिया था, इसलिए चंद्रगिरी पर्वत पर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। शिष्य की रक्षा के लिए गुरु ने मजबूरी में उसे गुरुकुल से निकाल दिया, लेकिन चंद्रगिरी पर्वत छोड़ने के पहले ही दिन किसी ने पीछे से उसके सिर पर पत्थर मार दिया और येनिका वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।